हेलो विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक व स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सोनाली मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे पाठ 2, तोते का जन्मदिन। इस कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि एक बगीचा था और बगीचे में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे और उन्हीं वृक्षों पर बहुत सारे फल भी थे। उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले भी थे। वहीं आम के पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा कोटर था और कोटर के भीतर किसका जोड़ा रहता था? तोता और तोती का जोड़ा रहता था। अब वसंत ऋतु बीत चुका था और गर्मियाँ आ गई थी। गर्मियों में आम के पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। एक दिन तोते ने तोती से कहा कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दे, सब मिलजुल कर मौज करेंगे। अब तोता तो बड़ा खुश था, उसका जन्मदिन जो आने वाला था। उसने सोचा कि सभी पक्षियों को बुलाया जाए। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। दावत यानी पार्टी। तो तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। आपको पता है, कोयल बहुत सुंदर गाना गाती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। और मोर बोला कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नाचूंगा। जब बरसात का मौसम होता है और बादल घिरे हुए होते हैं तो मोर बहुत ही सुंदर नाचता है। तो मोर अपने सुंदर नाच के लिए मशहूर है और कोयल भी अपनी मीठी आवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगी। तो मैना और गौरैया ने क्या किया तोते के जन्मदिन पर? उन्होंने कहा कि हम बैठने की जगह साफ कर देंगी। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी, फिर पत्तियों और फूलों से पूरी तरह जगह सजा दी। अब आप बताइए, जब आपका बर्थडे आता है, आपका जन्मदिन आता है, तो आप अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैना और गौरैया ने सफाई की और उस जगह को पत्तियों और फूलों से सजा दिया। तोता और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए, मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई। अरे वाह, तोती ने तोते के जन्मदिन पर क्या बनाया? खीर बनाई। सब तैयारियां हो गई। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। वह बार बार नीचे झांककर देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सभी पक्षी जन्मदिन की दावत पर आने लगे थे। तो सबसे पहले कोयल आई, फिर मोर आया, फिर मैना और गौरैया। कौवा ये सब देखकर बोला कि अरे मैं भी हूँ, काँव काँव मैं भी हूँ। तो तोती ने सुना, वह बोली, तोते, अरे क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह भी तो हमारा पड़ोसी है, वह भी तो इसी वृक्ष पर रहता है, तुम उसे भी बुला लो। तो तोता बोला, नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। कौवा किसी की मदद नहीं करता, अपनी काँव काँव की कर्कश आवाज़ से सबको डराता है, झपट्टे मारता है और सबसे झगड़ा भी करता है, तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। उधर कोयल ने गाना शुरू कर दिया, मैना ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा, कौवा झांक झांक कर सब देख रहा था। वह बोला, काँव काँव कोई आया है। तोती बोली, देखो, कौवा आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा है, वह भी तो मदद कर रहा है, उससे भी बुला लो। तभी बुलबुल आ गई। आते ही बोली, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो।
अब क्या हुआ, उसी वक्त कोयल ने एकदम गाना गाना शुरू कर दिया और मैना ने क्या किया, वह ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा। कौवा यह सब देख रहा था, तभी उसने बोला, काफ काफ कोई आया है। तो तोती ने यह देखकर बोला, देखो अब तो बुला लो कौवे को, वह भी तो सूचना देकर सबकी मदद कर रहा है। सूचना मतलब खबर देना। तोती ने बोला कि कौवा मेहमानों के आने की खबर दे रहा है, वह भी तो मदद कर रहा है, तो उसे भी अब बुला लो। तभी कौन आया, बुलबुल आ गई। बुलबुल ने आते ही क्या बोला, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। तोता कौवे को बुला लाया, सबने खूब फल खाए, कौवे ने खीर खाई। अब तो कौवा भी उनका मित्र बन गया। गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तोते का जन्मदिन जो था। तभी क्या हुआ, तोते ने देखा कि कौवा भी हमारी मदद कर रहा है, वह आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा है, यानी आने वाले मेहमानों की खबर दे रहा है। तो उसने कौवे को भी अपनी दावत पर बुला लिया। सबने मिलकर खूब फल खाए, खूब मौज मस्ती की, कौवे ने भी खीर खाई और अब कौवा उन सब पक्षियों का मित्र बन गया। बहुत गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे। वह क्यों खुश थे? अरे हाँ, आज तोते का जन्मदिन जो था। तो बच्चों, यह थी तोते के जन्मदिन की कहानी। आशा करती हूँ आपने इस कहानी को बहुत ही अच्छे से पढ़कर समझा होगा। तो आइए वर्तनी में दिए गए शब्दों को पढ़कर समझते हैं कि इन शब्दों को बोला कैसे जाता है। पहला शब्द है वृक्ष, अमरूद, घोंसले, खट्टे, मौज, गौरैया, इकट्ठे, कर्कश, झपट्टे, झांक कर, प्रसन्न। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। वृक्ष, अमरूद, घोंसले, खट्टे, मौज, गौरैया, इकट्ठे, कर्कश, झपट्टे, झांक कर, प्रसन्न। तो आइए अब पढ़ते हैं। ओह, ऐसा क्या? मुझे लगता है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार है। तो आइए पढ़ के देखते हैं। कोयल की बोली सभी पक्षियों में मधुर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी, बहुत सुरीली होती है और वह बहुत ही मीठा गाना गाती है। यह हमेशा पेड़ों पर ही रहती है और ज़मीन पर नहीं उतरती। तो कोयल हमेशा पेड़ों पर ही रहती है, कोयल ज़मीन पर कभी नहीं उतरती। यह दूसरे पक्षियों के घोंसले में एक अंडा चुरा कर उसके घोंसले में अपना अंडा रख देती है। तो कोयल क्या करती है? दूसरे पक्षियों के घोंसले में से उनका अंडा चुरा कर उनके घोंसले में अपना अंडा रख देती है और इसी तरह वह पक्षी इस बात से अनजान उसके अंडे को सेता है। अब क्या होता है, अंडे को ग्रो करने के लिए गर्मी चाहिए होती है, तो पक्षी उन पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडे को देते हैं। तो इसी तरह अब वह पक्षी तो अनजान है, वह उसे अपना अंडा समझता है, तो इसलिए वह उस अंडे को सेता है। जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो कोयल उन्हें लेकर उड़ जाती है। तो जब उन्हीं अंडों से चूजे निकलते हैं तो कोयल जल्दी से आकर उन चूज़ों को लेकर उड़ जाती है। इस वीडियो के अंत में आपको एक वर्कशीट दिखाई जाएगी। उस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है और बहुत ही सुंदर लिखाई में अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, आओ करें एक, आओ करें दो आपका गृह कार्य है।
आओ करें एक में आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। आपने इन पंक्तियों को पढ़ना है और कहानी को ध्यान में रखते हुए सही या गलत का चिन्ह लगाना है। आओ करें दो में आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है और इन पंक्तियों को पढ़कर बताना है कि यह किसने किससे कहा। आओ करें 3 के जो प्रश्न उत्तर हैं वह प्रश्न उत्तर हम पठित गद्यांश में कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।